इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद। वीरवार को सीपीआईएम ने शिमला में विशाल रैली निकाली और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि पार्टी का 18वां जन सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे ले जाने के लिए ये देखना जरूरी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की अनदेखी को किस प्रकार रोका जाए। जनसभा में इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जनता की हिफाजत को लेकर भी कार्यनीति तय की जाएगी। जनसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। 18वां पार्टी का राज्य सम्मेलन थोड़ी देर में जनसभा से शुरू होने वाला है और मैंने बहुत व्यापक में अपनी बात शेयर कर ली है कि अगर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है तो पहली शर्त ये है कि जो केंद्र सरकार लगातार हमारा गला घोंट रहे हैं वो गला घोंटने का कार्य किस तरीके से रोका जा सकता है। एक नया पैसा भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दे रही है। हमारे हिस्से बहुत अधिक है, 7.19 का हिस्सा हमें आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसका किया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। 1980 के वन संरक्षण कानून के बाद जंगलों से एक पैसे की आय हमें नहीं आती है, उस पर दिल्ली सरकार बैठी है, एक नया पैसा नहीं देती है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है तो हिमाचल प्रदेश का विकास तब संभव है जब आप प्रदेश के मजदूर और किसान को की खरीद की शक्ति को बढ़ाएंगे और इस तरीके से नहीं चल सकती जिस तरीके से पिछली सरकार ने या वर्तमान सरकार चला रही है। तो इसलिए हमारे सम्मेलन में इन सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से जनता की हिफाजत हिमाचल प्रदेश में की जा सकती है उसके लिए कार्यनीति तय करेंगे। जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो उस पर दमन होता है, शोषण होता है, जुल्म होता है, उस पर रोक किस तरीके से लाया जाए। जो आज जमीनों से बेदखल किया जा रहा है किस तरीके से उसकी जमीन को बचाया जाए, उसके मकानों को ताला लगाने से रोका जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। वहीं सीपीआईएम नेत्री सुभाषनी अली ने बताया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत जनसभा से की गई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से लाल झंडे को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों पर कुठाराघात किया है और कांग्रेस भी किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीति बदलने के लिए कुछ नहीं कर पाई है। सुभाषनी अली ने कहा कि प्रदेश को बचाने के लिए लाल झंडे को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, आज की ये जनसभा से हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और आप देख रहे हैं कि हमारी ये सभा भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बिल्कुल साए में हो रही है। तो हमको हिमाचल की जनता से कहना है कि इस लाल झंडे को मजबूत करना होगा। इस लाल झंडे को एक तीसरी ताकत के रूप में इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे लाना होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, लोगों को विभाजित करने की नीतियां हैं, वो तो सबको पता ही है। उनका जो हमला है संविधान के ऊपर, और आप शायद ये भी जानते हैं कि 3 साल पहले जो नेता, एक कोई ठाकुर नाम का नेता है, जो कह रहा था हम संविधान जलाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे, वही नेता 3 साल के बाद जब मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है तो उसको भी वो लीड करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं न संविधान को मानते हैं, न धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन ये भी हमको याद करना चाहिए कि वो मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर भी कुठाराघात करते हैं। और कांग्रेस, उसकी सरकार बनी है, लोग खुश थे, कांग्रेस आएगी, कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस भी जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनको बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। शिक्षा में भी जो भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति है उसी को लागू कर रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी महंगी हो रही है, लड़कियों के नाम कट रहे हैं,
यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है, जो पहले कभी हिमाचल में होती नहीं थी। हमने देखा कि राशन की व्यवस्था भी काफ़ी चरमरा गई है और अभी जो सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको इस बात का गर्व है कि हमारा लाल झंडा, हमारे साथ चलने वाले लोगों ने इसके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाई है। आज भी हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।